हे गाइस, कैसे हो तुम सभी। आई होप सब मस्त होंगे। वेल तुम सभी को पता होगा अभी विंटर का सीजन चल रहा है और इस टाइम पर काफी सारे न्यू एनिमेस भी रिलीज हुए हैं। पर इन सब में से फैंस को सिर्फ एक ही जॉनरा का एनिमे चाहिए होता है और वो है इसेकाई एनिमे। क्योंकि इसेकाई एनिमे एक ऐसा जॉनरा है जिसमें हमें एक्शन, मैजिक और रोमांस से लेके सब कुछ ही देखने को मिल जाते हैं। इसलिए मैं तुम सभी के लिए लेकर आया हूँ ऐसे टॉप 10 बेस्ट इसेकाई एनिमेस जो कि हिंदी डब के साथ है। एंड बस इतना ही नहीं, इस लिस्ट में कुछ न्यू एनिमेस भी है जो अब तक तुम लोगों ने शायद से नहीं देखा है, तो इसलिए वीडियो को इन तक जरूर देखना। तो चलो बिना कोई टाइम वेस्ट करे इन सब एनिमेस के बारे में जान लेते हैं। तो लिस्ट का फर्स्ट एनिमे बो फ्यूरी, जिसके स्टोरी पर होंजो नाम के एक लड़की को दिखाया जाता है जो अपने फ्रेंड के कहने पर एक VR MMO RPG गेम को खेलती है। और अगर तुम्हें नहीं पता VR गेम असल में होता क्या है, तो ये बेसिकली एक ऑनलाइन गेम है जहाँ पर प्लेयर वर्टिकल वर्ल्ड के अंदर जाकर रियल लोगों के साथ खेल सकते हैं। पर हमारी मेन कैरेक्टर होंजो जो है वो फन के लिए गेम को खेलती है, इसलिए वो अपने सारे पॉइंट डिफेंस में डाल देती है ताकि उसे गेम खेलते टाइम कोई भी चोट ना लगे। लेकिन वो एक दिन अचानक इतनी ओवर पावर हो जाती है कि गेम के सारे रूल्स जो है वो लिटरली ब्रेक होने लगते हैं। मानो कि यार उसे इतना यूनिक और ब्रोकन स्किल मिल जाता है कि बाकी के प्लेयर्स तो छोड़ो, गेम के एक्चुअल डेवलपर्स भी जो है वो भी यार कॉन्फ्यूज हो जाते हैं। बाकी एनिमे का फोकस ड्रामा पर नहीं, लाइट कॉमेडी और फ्रेंडशिप के ऊपर है। बाय द वे इसका सीजन 1 तुम्हें हिंदी डब पर म्यूज इंडिया के यूट्यूब चैनल पर देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट है कुनोन द सॉर्सरर कैंसी। इसका स्टोरी कुनोन नाम के एक जीनियस लड़के के ऊपर है जो कि अपने बर्थ के टाइम से अंधा होता है, यानी कि कुनोन कोई भी चीजों को देख नहीं सकता। लेकिन वो अपने वाटर मैजिक का यूज करके आसपास के होने वाली चीजों को फील कर सकता है। और बस इतना ही नहीं, 5 महीने के ट्रेनिंग में वो अपने मॉनिटर को भी सरपास कर देता है एंड एक प्रो मैजिशियन बन जाता है। कुनोन का मैजिक नॉर्मल नहीं होता, वो अपने वाटर मैजिक के थ्रू शेप्स और कलर्स को भी देख सकता है। और यही नहीं, साथ ही साथ उसका एक बड़ा गोल भी है एंड वो आखिर क्या है ये जानने के लिए तुम्हें इस एनिमे को देखना होगा। बाकी इसका सीजन 1 अभी हिंदी डब पर ऑनगोइंग चल रहा है और जब तुम लोग इस वीडियो को देख रहे होगे तब तक इसके 3-4 एपिसोड तो आ ही चुके होंगे। नेक्स्ट है गैदर्स एडवेंचर इन इसेकाई। तो इस एनिमे का स्टोरी फॉलो करता है ताकिरो नाम के एक नॉर्मल ऑफिस वर्कर से, जो कि एक एक्सीडेंट के बाद वो एक फैंटेसी वर्ल्ड में पहुंच जाता है जहां पर उसे एक यूनिक स्किल मिलता है, सर्च, यानी कि स्किल का यूज करके वो रेयर और वैल्यूएबल आइटम्स को काफी इजीली ढूंढ सकता है। हालांकि लड़ाई के बजाय ताकिरो एक रिलैक्स लाइफ जीना चाहता है जिसमें गैदरिंग, एक्सप्लोरिंग और क्राफ्टिंग के साथ सब कुछ हो। अगर तुम्हें फैंटेसी इसेकाई के साथ पीसफुल एडवेंचर देखना पसंद है तो इस एनिमे को एक बार जरूर ट्राई कर सकते हो। बाकी इसका सीजन 1 हिंदी डब के साथ क्रंचीरोल पर अवेलेबल है। नेक्स्ट एनिमे देयर वाज ए क्यूट गर्ल इन द हीरोज पार्टी। तो इस एनिमे का स्टोरी फॉलो करता है यूकी नाम के एक ओवर पावर डीमन से। लेकिन सबसे अलग बात यह है कि वो दुनिया को डिस्ट्रॉय करने के बजाय एक क्यूट लड़की के साथ उसे प्यार हो जाता है जो कि एक हीरो पार्टी की मेंबर भी है। और जब हीरो पार्टी की सभी मेंबर उसके साथ लड़ने आते हैं तब यूकी उन सब को काफी इजीली नॉकआउट कर देती है। फिर उसके बाद वो विलेन बनने के बजाय उसी लड़की के साथ एक नॉर्मल एडवेंचर लाइफ जीने का डिसीजन लेता है। एनिमे का ज्यादा फोकस रोमांस और कॉमेडी के ऊपर है। बाकी इसका सीजन 1 अभी क्रंचीरोल पर हिंदी डब के साथ ऑनगोइंग चल रहा है। नेक्स्ट है AY लास्ट बॉस एपेरेंट, जिसके स्टोरी पर एक लड़के को दिखाया जाता है जो अपने रियल वर्ल्ड से सीधा गेमिंग वर्ल्ड के अंदर समन हो जाता है। इस वर्ल्ड में उसका कैरेक्टर था डीमन लॉर्ड लूफस, जो कि इस वर्ल्ड का सबसे लेजेंडरी और बड़ा विलेन माना जाता है। पर प्रॉब्लम यह है कि पूरे 200 साल बीत चुके और इन सालों में काफी कुछ बदल भी चुका है और लूफस के पुराने जितने भी मिनियंस होते हैं वो सब उसे भगवान की तरह रिस्पेक्ट करते हैं। बाकी अब लूफस का गोल यह है कि इस न्यू वर्ल्ड को एक्सप्लोर करना और ये समझने की कोशिश करता है कि वो यहाँ पर आया कैसे। तो इसका सीजन 2 ऑलरेडी अनाउंस है और सीजन 1 के जितने भी एपिसोड है वो तुम्हें क्रंचीरोल पर हिंदी डब के साथ देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट है बर्जर्क ऑफ ग्लूटोनी। तो इस एनिमे के स्टोरी पर फेट नाम के एक लड़का होता है जिसको सभी कमजोर समझकर बुली करते हैं। लेकिन एक दिन फेट जब एक चोर को मार रहा होता है तब उसे पता चलता है कि उसके पास ग्लूटोनी की स्किल है, जिससे वो किसी को भी अगर मारता है तो एनिमे की स्किल उसके पास अपने आप ही आ जाएगा। और जितना वो मॉन्स्टर को मारता रहेगा ग्लूटोनी की स्किल हद से भी ज्यादा पावरफुल होता रहेगा। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि स्किल के वजह से उसको लगातार भूख आता रहता है और अगर वो डेली मॉन्स्टर को नहीं मारता है तो वो भूख के कारण मर भी सकता है। बाकी स्टोरी पर आगे क्या होता है ये जानने के लिए तुम्हें इस एनिमे को देखना होगा। एंड अगर तुम्हें डार्क फैंटेसी और हेवी एक्शन देखना पसंद है तो इस एनिमे को मिस मत करना। एंड इसके सीजन 1 के सारे एपिसोड तुम्हें क्रंचीरोल पर हिंदी डब के साथ देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट है
जिनशू, जिसको तुम लोगों के फेवरेट स्टूडियो यानी कि मापा स्टूडियो ने खुद बनाया है। तो इसका स्टोरी जो है वो मेनली फॉलो करता है नात्सुको के ऊपर, जो कि एक एनिमेटर के साथ एक डायरेक्टर भी है, और वो एक दिन एक रोमांटिक कॉमेडी प्रोजेक्ट के ऊपर काम करती है। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि उसको लव के बारे में कोई भी आइडिया नहीं होता है, इसलिए स्टोरी भी आगे नहीं बढ़ रही। एंड एक दिन अचानक नात्सुको खाना खाते टाइम मर जाती है और आंखें खोलने के बाद वो अपने फेवरेट फैंटेसी एनिमे वर्ल्ड के अंदर ही पहुंच जाती है। पर ट्विस्ट ये है कि ये वर्ल्ड आगे जाके खत्म होने वाला है, जो बात नात्सुको को भी पता है। और इस वर्ल्ड को बचाने के लिए वो अपने एनिमे नॉलेज का यूज करके हीरोज की मदद करती है ताकि वो यार एंडिंग को बदल सके। ओवरऑल ये एनिमे फैंटेसी, इसेकाई और टीम वर्क के ऊपर है। बाकी इसका सीजन 1 तुम्हें क्रंचीरोल पर हिंदी डब के साथ देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट है रैग्ना क्रिम्सन। इसका स्टोरी फॉलो करता है रैग्ना नाम के एक ड्रैगन हंटर से, और उसका पार्टनर होता है लियोनिका, जो कि रैग्ना के लिए सब कुछ है। लेकिन सीरीज में आगे जाकर उसकी डेथ हो जाती है। इस टाइम पर रैग्ना का फ्यूचर सिर्फ आके उसकी सारी पावर प्रेजेंट रैग्ना को दे देता है, जिससे वो अचानक बहुत ही ज्यादा पावरफुल बन जाता है। अब उसका सिर्फ एक ही गोल है, सारे ड्रैगन्स को खत्म करना। इस मिशन पर उसका साथ देता है क्रिम्सन, और दोनों मिलकर ड्रैगन मोनार्क्स को हराने निकलते हैं। ओवरऑल यह एनिमे डार्क, इमोशनल और हेवी एक्शन के ऊपर है। अगर तुम्हें सीरियस वाइब और रिवेंज टाइप एनिमे देखना पसंद है तो इस एनिमे को जरूर ट्राई करना। बाकी इसके सीजन 1 के सारे एपिसोड तुम्हें हिंदी डब के साथ MX प्लेयर पर देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट है सेंटेंस टू बी ए हीरो। जरा सोच के देखो, एक ऐसा वर्ल्ड जहाँ पर सारे क्रिमिनल्स को सजा देने के लिए डीमन से लड़ाया जाता है। अगर वो लोग लड़ाई करते टाइम मर भी जाते हैं तो उनको वापस से जिंदा कर दिया जाता है। लेकिन हर बार जिंदा होने के बाद वो अपने यादें और इमोशन को खो देते हैं, यानी कि मौत से भी ज्यादा डेंजरस है हर बार जिंदा होना। स्टोरी का मेन कैरेक्टर साइलो, जो कि एक फाइटर होता है, और इसी के साथ वो पैनल आर्मी का लीडर भी है। साइलो का मकसद सिर्फ डीमंस को हराना नहीं बल्कि कॉर्पोरेट सिस्टम से लड़ना भी होता है। ओवरऑल ये एनिमे नॉर्मल इसेकाई जैसा तो नहीं है, इसमें तुम्हें रोमांस कम फ्रेंडशिप और सर्वाइवल का कॉन्सेप्ट जो है वो ज्यादा देखने को मिलेगा। अगर तुम्हें कुछ पीक और बढ़िया देखना है तो इस एनिमे को देखो भाई। बाकी इसका सीजन 1 अभी क्रंचीरोल पर हिंदी डब के साथ ऑनगोइंग चल रहा है, जिस पर अभी तक 4 से 5 एपिसोड आ चुके हैं। तो लिस्ट का लास्ट एनिमे दैट टाइम आई गॉट रिइंकार्नेट एज ए स्लाइम। तो इस एनिमे का स्टोरी फॉलो करता है सातोरू मिकामी, यानी कि 37 ईयर ओल्ड ऑफिस वर्कर से, जो कि एक एक्सीडेंट के बाद एक फैंटेसी वर्ल्ड में स्लाइम के रूप में रिइंकार्नेट होता है। लेकिन स्लाइम होने के बावजूद उसे काफी स्पेशल स्किल मिलते हैं, और इस न्यू वर्ल्ड के अंदर उसका नेम होता है रिमोरू टेम्पेस्ट। एंड सीरीज में आगे जाके वो इतना ओवर पावर बन जाता है कि कोई भी उसे हरा नहीं सकता, और वो किस लिए ये जानने के लिए तुम्हें इस एनिमे को देखना होगा। बाकी इसके 3 सीजन तुम्हें हिंदी डब के साथ म्यूज इंडिया के यूट्यूब चैनल पर देखने को मिल जाएगा, और सीजन 4 भी अप्रैल मंथ पर आने वाला है, वो भी 5 कोर्स के साथ, जिसमें से पहले के 2 कोर्स जो है वो तुम्हें स्प्रिंग सीजन पर देखने को मिल जाएंगे। तो चलो आज की इस वाली वीडियो पर इतना ही था, और तुम लोग बताना इन सब एनिमेस में से तुम लोगों ने कितने एनिमे देख कर रखा है, और कौन सा तुम्हारा फेवरेट इसेकाई एनिमे है वो तुम कमेंट करके बता सकते हो। सो तुम लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक और सब्सक्राइब कर देना। बाकी मैं मिलता हूँ तुम लोगों से नेक्स्ट एनिमे वीडियो पर, तब तक के लिए सायोनारा।